सुनार हैं। हाँ। सोनी। हाँ। स्वर्णकार हैं। हाँ। सोने का काम करते हैं। गुजरात में बहुत सुंदर काम होता है। मैं राजकोट में था तो वहां मैंने बहुत सारे कारीगरों से मैं मिला, वो बहुत सुंदर काम करते हैं। कलकत्ता में भी बहुत अच्छा काम होता है। मेरा कहना का क्या है? अरे सुनिए तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वहां पता नहीं ये तय करके चले कहाँ घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? घर पे जाता हूँ। घर पे जाते हैं तो किसी स्वर्णकार के यहाँ काम करते हैं? नहीं, अपनी दुकान है? सेल्समैन है। तो सेल्समैन मतलब स्वर्णकार है, सेल्समैन है तो मतलब क्या हुआ? गहना दिखाने का। आप गहना दिखाते हैं कि कौन सा गहना कितना अच्छा है और कौन गहना कितने रुपए का है। कांग्रेस अच्छा है, भाजपा अच्छा है, ऐसा गोल्ड में भी बताते। जुगल जी बहुत खुश है। कोलकाता के हैं ना? दूसरी बात। हाँ दूसरी बात, गुजरात में जो रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेक आज तक, अभी तक, बराबर। मोदी साहब पाकिस्तान में भी खड़े रहते हैं तो भी जीत के आते हैं। ये जो मैं बोलता हूँ, मेरी आपको विनंती है कि वो मेरे को दिखाना। आप क्या करते हो? कुछ को कट कर देते हैं और किसको दिखा देते हैं। मैं बोलता हूँ मोदी जी जिंदाबाद। बाजी अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप रिकॉर्ड करते तो ये खतरा रहता है कि आप बात काट देते हैं। आपका नाम क्या है? मुकेश भाई। मुकेश भाई, सारा डिबेट कट जाएगी लेकिन आपका नाम नहीं कटेगी, आपकी बात नहीं कटेगी। जैसे जितना ईमानदार स्वर्णकार होता है, नहीं मैंने जितना ईमानदार स्वर्णकार होता है, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरी। 3 बार कहता हूं जो बढ़िया बात होती है। जितना ईमानदार स्वर्णकार होता है उससे ज्यादा ईमानदार पत्रकार होता है। कटेगी नहीं। जितने आप ईमानदार हैं बात कटेगी नहीं, और बात दोहरानी हो तो दोहरा दो, क्योंकि आप शटर गिरा रहा था दुकान की, उसी समय आए थे। और स्वर्णकार में मुझे ईश्वर दिखता है। आप ईश्वरी हैं? हाँ जी। जहाँ नहीं पहुंचती है गाड़ी, वहाँ पहुंचता है पत्रकार। अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि आपके बाद बातचीत खत्म हो गई है। अब जब मैंने शटर उठाई दिया जब पत्रकार ने उठाई दिया था तो मैं बात कर ही लेता हूं आपसे। जी कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। क्या काम करते हैं साहब? मैं पढ़ता हूँ सर। पढ़ते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी अभी यूपीएससी की तैयारी चल रही है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब गंभीर आदमी है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी वाले मिलते हैं तो मुझे थोड़ा सा मन करता है बातचीत करनी चाहिए। और सपने होते हैं, हालांकि सबके सपने होते हैं। स्वर्णकार भी है, उसके भी सपने हैं। क्लास 6 या क्लास 7 में पढ़ती है, उसके भी सपने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यू आर इन अ वेरी सीरियस बिजनेस, जो और देश की सर्वोच्च सेवाएं हैं वो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो, आप बहुत अच्छा करें, और सिलेक्शन ही ना हो, अच्छी मेरिट भी आए। क्या नाम है आपका? यश भानुशाली। यश भानुशाली। यश, आप कैसे एनालिसिस करते हैं? मान लीजिए आपका रिटन में हो गया है, रिटन में तो सिलेक्शन हो ही गया यूपीएससी में इनका, मान लीजिए। चलो ताली बजाइए। हो गया सिलेक्शन आपका, और क्या पता इसी समय सरस्वती मेरे जीवा में आई हो और सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी इंटरव्यू में नहीं हुआ है। तो अब बताना है आपको कि ये जो जीत है और ये जो रिकॉर्ड बहुमत है उसकी एनालिसिस आपको करनी है। नाउ टाइम स्टार्ट्स। सर पहले तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जब बनी हिस्ट्री में हमारे इंडिपेंडेंस के पहले, तो तभी हमारे पास ऐसे लीडर्स थे जैसे नेहरू जी थे, हमारे पास गांधी जी थे, हमारे पास बोस साहब थे। सब लोग थे, सब लोग काम कर रहे थे, सब लोग हमें उन्होंने आज़ादी दिलाई, गाइडेंस दी। साथ साथ जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद में हमारी कुछ ना कुछ ज़रूरतें आई, जैसे कि हमें सोशलिस्ट जो ट्रेंड्स हैं हमें अपनाने पड़े। तो डेफिनेटली उस समय के हिसाब से वो ज़रूरी थे, पर आज के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने जैसे अभी पहले कहा कि आप जो फ्री बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, या फ्री जो फ्री बीज है, रेवड़ियाँ हैं जी, तो वो आज के समय में नहीं चलेंगी साहब, क्योंकि आज के समय में हर एक टैक्स पेयर जागरूक हो चुका है। तो वाई दिल्ली इज चूजिंग? फिर सवाल मुझे आपसे पलट के पूछ लिया एक्सपर्ट ने, तो दिल्ली की जनता ने क्यों चुना, पंजाब की जनता ने क्यों चुना? सवाल ये है पलट के आपसे। सर कहीं ना कहीं हर एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहता है, कहीं ना कहीं जो है पुराने जो है सिस्टम से लेकर वो एक नए सिस्टम में जाना चाहता है, और हर एक इंसान जो है खुद ना खुद कुछ ना कुछ जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। भानुशाली, मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जनता भी एक्सपेरिमेंट करती है
तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर 156 157 आए हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई विकल्प मुझे नहीं दिख रहा था, इसलिए विकल्प नहीं था यहां पर, मैंने आपको ही चुना है, ज्यादा मत दिए हैं, ज्यादा सीटें दी हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी भी दे दी है आपको। और मैंने आपको, मैं आ रहा हूं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी दी है आपको, इसलिए ज्यादा सजग रहने के लिए भी जिम्मेदारी आप पर ही है। आप ये कह रहे हैं? यस, डेफिनेटली कह रहे थे ना हम ऐसे? थोड़ी तैयारी और के पेपर और पढ़ा के। कौन कौन पेपर पढ़ते हैं आप? तो मैंने कौन पेपर नहीं पूछूंगा, कितने पेपर पढ़ते हैं? सब कुछ पढ़ता हूँ, मोस्टली 2 पेपर्स दिन के होते हैं। 3-4 पेपर पढ़िए, थोड़ा सा एडिटोरियल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, है ना, एनालिसिस करिए। मैं एक और चीज कहूंगा कि हाँ। हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या हाँ। बीजेपी वर्सेस आपकी जो लड़ाई चल रही है, हाँ, ये एक्चुअली लड़ाई नहीं है। ये हम अगर देखते हैं कि इतने साल से जो हमारे पास लीडरशिप थी, हाँ, वो कभी भी इतनी एग्रेसिव नहीं थी। आज हम अगर देखते हैं कि चाइना है, आज अगर हम देखते हैं कि चाइना है, आज अगर हम देखते हैं पाकिस्तान है, जो हम पे आज तक LOC और LAC बना के बैठे थे हमारे इंडियंस लैंड पर, वो आज इतने कमजोर पड़ रहे हैं हमारी लीडरशिप के सामने कि वो पीछे हटने के लिए तैयार तो है। ये एक बड़ा पॉइंट है। मैं मंजे आपके पास आना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि आज के हमारे पास जो लीडर है, जो हमारे साथ पास जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के पास एक एग्रेशन है, कम से कम उसका अपने पास एक व्यू पॉइंट है, और वो देश को आगे रखते हैं, पहले रखते हैं, सोच में आगे रखते हैं, इसलिए वो जो देश का हित है वो आगे रखते हैं। मैं आपके पास आया जी, क्या नाम है आपका? हाँ? दृष्टि। स्कूल से आ रहे हैं? ट्यूशन से आ रहे हैं। ट्यूशन कै बजे शुरू होता है? 5 to 7। 2 घंटे पढ़ते हो ट्यूशन? अच्छा, स्कूल पहले स्कूल जाते हो? अच्छा, क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। देखो एक बात बता दें तुमसे, हल्के हल्के पढ़ाई करना, बहुत बोझा लेके ना पढ़ना, है ना, थोड़ा खेलना जरूर, है ना, तब खेलोगे तो बड़ा आसानी से चीजें सही रहेंगी। बहुत ज्यादा बोझ तो नहीं दे देते? नहीं दे। सुबह में 7-8 बजे से 12 बजे 1 बजे तक स्कूल रहती है। हाँ। फिर 5 बजे 7 बजे ट्यूशन रहता है। हाँ। और ट्यूशन से आप वापस लेने आप जाते हैं? अभी धार्मिक स्कूल में जाएंगे। धार्मिक स्कूल में जाएंगे। धार्मिक स्कूल भी जाएंगे? धार्मिक स्कूल में क्या सिखाते हैं? वो पाठशाला सिखाती है, जैनों की पाठशाला होती है। अच्छा, वहाँ भी जाती है ये? अब ये जाएंगे वहाँ तो 1 घंटा धार्मिक पाठशाला। अच्छा, एक बात है साहब। हाँ बोलिए साहब। यहाँ पे जो भाई साहब ने बताया शराब, हाँ, शराब का बहुत जो तकलीफ है यहाँ पे। और दूसरा बात है, तकलीफ है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की फी और क्लास फी, जैसे ट्यूशन क्लास की फी इतनी होती है, ट्यूशन की भी इतनी होती है, पेरेंट्स को तकलीफ बहुत होती है इसमें। और ये सच है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट के लिए, इसके लिए कोई लेंस लाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो कहा वो सही है। इन्होंने कहा कि जो फीस है और जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन रखना ही पड़ता है। ट्यूशन रखना ही पड़ता है।